वहीं सोलानी पुल जर्जर होने के चलते पुल से बड़े वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। इसको लेकर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई, लेकिन अब मार्ग पर विवाद हो रहा है। आपको बता दें कि लाखों की लागत से वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया, लेकिन कॉलोनी वासी में इसे लेकर रोष है, क्योंकि भारी वाहनों की आवाजाही से स्कूली बच्चों समेत लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कॉलोनी में जाम और दुर्घटना भी हो रही है, इसलिए लोगों में रोष है। लोगों ने मांग की कि इससे बड़े वाहनों के प्रवेश को बंद किया जाए। विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि इस वैकल्पिक मार्ग पर स्कूली बसों और आसपास के क्षेत्रों को बनाया गया था। रोडवेज की बसें और भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया जाए ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। देखिए भाई जी, अभी 2 दिन पहले ही रपटा स्टार्ट हुआ है और जैसे ही वो शुरू हुआ है तो कॉलोनी में देखो दुर्घटना की होने के आसार भी बढ़ गए हैं और जाम की स्थिति कई कई घंटे रहने लगी है। और एक वहाँ पे प्राइवेट बस अड्डा भी है जो कि अभी कुछ दिनों पूर्व बंद ही हो चुका था, क्योंकि गाड़ियाँ सब घूम के जा रही थी। उन लोगों ने भी गाड़ियाँ वहाँ पे शुरू कर दी है और जैसा रपटे के विषय में पहले से चर्चा चल रही थी कि बनना ही है, मगर उसके लिए ये माननीय विधायक जी द्वारा भी यही बोला गया था कि जो स्कूल की प्राइवेट बसेज है, जो बच्चे हमारे स्कूल के आसपास जो मोनफोर्टी स्कूल हुआ, मोनली ट्राउन में पढ़ते हैं, तो उनको दिक्कत हो रही थी, वो आधा घंटा दूर घूम के जा रहे थे। तो आसपास के लोगों के लिए बनाया गया था। तो उन्हीं के लिए हम लोगों ने भी सहमति प्रदान करी थी कि चलो बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर यहीं से रपटा बन जाता है तो एक विकल्प रहेगा कि यहीं से लोग जल्दी पहुँच जाएंगे बच्चे। मगर जैसे ही ये रपटा शुरू हुआ तो उसमें देखा गया कि रोडवेज की बसों ने आना शुरू कर दिया है और सुबह सुबह बस के साथ साथ ट्रक भी आ रहे हैं। तो इस तरीके से तो मोहल्ले में से निकलना भारी हो जाएगा और लोगों को दिक्कत भी रहेगी, एक्सीडेंट भी होगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे। देखिए अभी स्कूल में बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसको देखते हुए भी स्कूल की तरफ से इतनी भीड़ नहीं हुई है, मगर जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं और स्कूल में पुणे सब बच्चे एक साथ आएंगे तो वहाँ दोबारा जाम लगेगा। ग्रीन वे स्कूल भी पढ़ता है वहाँ पे, उसके बराबर संस्कार पब्लिक स्कूल भी है, और जब उन दोनों की छुट्टी होती है तो लगभग आधा पौन घंटा जाम की स्थिति वहाँ पे रहती है, क्योंकि पेरेंट्स भी आते हैं, अपने व्हीकल लेके आते हैं और स्कूल की बसें भी निकलती है। यानी कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण। हाँ बिल्कुल बिल्कुल निश्चित, ये तो बिल्कुल आसार कल ही दिख गया है कि 2 दुर्घटना वहाँ पे हुई भी है कल, कि एक इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी कि इसका समाधान करना भारी हो जाएगा। झंडा चौक में क्या देखिए अभी हम सभी कॉलोनी वाले यही मैटर को लेके आए थे। पहले तो सर्वप्रथम हमने बात रखी कि जो नया पुल है उसको जल्द से जल्द बनाया जाए, क्योंकि जब तक वो नहीं बनेगा तब तक ये समस्या जो कि तो रहेगी। और अभी कुछ दिनों बाद बरसात आ जाएगी, रपटा चलो हम मान रहे हैं कि बंद हो जाएगा, ये रास्ता विकल्प जो है अभी बंद रहेगा, मगर उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा, समस्या जो कि तो रहेगी। जब तक नया पुल नहीं बनता है जल्दी तब तक तो समस्या रहेगी। और माननीय विधायक जी से हमने भी यही बात रखी कि एक तो उस रोड पर लाइटें कम लगी हुई है, आगे 11,000 की लाइन है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, ना तो लाइटों की व्यवस्था देखी गई वहाँ पे। कुछ खंभे बीच में भी आ रहे हैं, किनारे में भी है, उनको भी नहीं देखा गया। और इतना बड़ा आपने हाईवे एकदम चला दिया, स्पीड ब्रेकर भी कहीं पे नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था। हमें तो एकदम ही न्यूज़ के माध्यम से पता लगा कि रपटे से बसें शुरू हो गई। तो मानते हैं विधायक जी गलती है? देखो गलती तो नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ अगर पूरी हो जाती तो शायद इसका समाधान निकलता। कल को कोई बड़ी दुर्घटना हो गई तो समस्या सबके सामने आएगी। बिल्कुल हम चाहते हैं पहले सर्वप्रथम तो जल्द से जल्द पुल तैयार हो जाए, क्योंकि पुल जितने जल्दी तैयार होगा ये दुर्घटनाएं भी खत्म हो जाएगी और रपटे से फिर शायद लोकल लोग ही निकलेंगे और सभी जो बस वगैरह है सब उधर से निकलेगी। और जो ये फिलहाल अभी रपटा जो बना है उसके लिए जो समस्या है, जैसे स्पीड ब्रेकर लगने हैं, लाइटों की व्यवस्था नहीं है, 1-2 पेड़ आ रहे हैं उनको कटान होना चाहिए, तो ये चीज़ें भी जल्द हो रही है। कहीं कहीं सड़क में गड्ढे भी है आगे जाके, वो भी भरे नहीं गए हैं, तो ये चीज़ें तो देखनी चाहिए थी, तभी जाके इसको चालू करना चाहिए था। बिल्कुल जैसा कि आपको जानकारी कि बरसात में क्षतिग्रस्त हो गया था और आपदा के कारण उस पर भारी वाहनों का आवाजान बंद कर दिया था, तो बहुत डिमांड आ रही थी स्कूल की बच्चों की और पब्लिक की कि कोई वैकल्पिक रास्ता निकले, जिससे कि हाईवे से बहुत लंबा रास्ता चल के ना जाना पड़े। स्कूल के बच्चों को 1-1.5 घंटे का रास्ता तय करके जाना पड़ रहा था। और जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे गांव हैं, बेलड़ा है, बेलड़ी गांव है, टंडेरी गांव है, कानापुर, माजरा, शेरपुर, सभी लोगों को दिक्कत हो रही थी जाने में, तो उसका एक वैकल्पिक मार्ग सोनी नदी से रपटा बनाया गया है। पर इसमें जैसे मुझे जानकारी मिली कि रोडवेज़ की बस और ट्रक भी जा रहे हैं, तो उनकी आवाजाही रोकी जाएगी। सीओ से मेरी बात हुई है अभी कि ये सिर्फ और सिर्फ केवल स्कूली बच्चों के लिए और आम जनता के लिए बनाया गया है, जिससे कि उनको दिक्कत ना हो, और रोडवेज़ की बस और ट्रक भारी वाहन इस पर कतई ना जाए, जिससे कि आदर्श नगर के वासी को दिक्कत ना हो। मेरे पास आए थे कॉलोनी वासी, मैंने बात करी, मैंने कहा जो समस्या आ रही है भारी ट्रकों की और बसों की, उसको रोका जाएगा, उसको वहाँ से नहीं निकलने दिया जाएगा, केवल स्कूल की बसेस और केवल किसान भाई और जो गांव के लोग हैं उनको जाने दिया जाएगा। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में पड़ता नहीं हूँ, मुझे तो पब्लिक का काम करना है, पब्लिक जैसे कहेगी वैसे काम होंगे। अभी रपटा बने 2 दिन हुए हैं और मैं सोचता हूँ कि बसें जल्दी शुरू हो गई इस पर, और लाइट की व्यवस्था की बात चल रही है, लाइट की व्यवस्था 1-2 दिन में कर दी जाएगी और प्राइवेट बसों का भी वहाँ से हटाने का इंतजाम किया जाएगा। सोलानी पुल चल रहा है, उस पर गाड़ियाँ चल रही हैं, 2 पहिया वाहन चल रहे हैं, कारें चल रही हैं, और जो उसका दूसरा पुल बनना है वो 2-3 महीने में पुल शुरू हो जाएगा।